जय दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जब किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जनरल स्टडी पढ़ना पड़ता है और इस जनरल स्टडी में बहुत सारे आपको डाटा मिलता है। लेकिन डाटा जब मिलता है तो उसको अगर अच्छी तरह से याद करना है ना, तो तुलनात्मक याद कीजिएगा तो ज्यादा याद होता है। ऐसे मैंने बहुत सारे तुलनात्मक वीडियो बनाए हुए हैं, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा में अंतर, विधानसभा विधान परिषद में अंतर, राष्ट्रपति राज्यपाल में अंतर, ऐसे बहुत सारे अंतर आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा। और ऐसे मैंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लिए सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज मैं इनके तुलनात्मक के बारे में बात करूंगा। ये पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 भी लेकर आऊंगा। तो यहाँ पे बात करते हैं महावीर स्वामी जी के बारे में और गौतम बुद्ध जी के बारे में। ठीक है, तो इनके जो जीवन यात्रा है और इनका जो बायोडाटा है उसमें क्या क्या अंतर है वो देखते हैं आज। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ विषय और यहाँ पे महावीर स्वामी जी और गौतम बुद्ध जी। तो पहला बात करते हैं भाई, महावीर स्वामी जी किस धर्म के संस्थापक हैं? तो जैन धर्म के। और गौतम बुद्ध जी जो किस धर्म के संस्थापक हैं? तो वो है बौद्ध धर्म के। लेकिन यहां पे अंतर है। अगर बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में अगर बात किया जाए तो भाई ठीक है, गौतम बुद्ध है। लेकिन अगर जैन धर्म के संस्थापक की बात की जाए तो वो अलग हो सकता है, इसलिए कि जो पहले तीर्थकर थे, यानी जो जैन धर्म के जो प्रमुख को तीर्थकर कहा जाता था, तो पहले जो तीर्थकर थे वो ऋषभदेव थे। और महावीर स्वामी जो है 24वें हैं और इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यहाँ पे संस्थापक के जगह पे लगा लीजिएगा, वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। तो ये अंतर आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं जन्म का। तो महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कब हुआ था? तो 540 बीसी में। कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में। और कुंडग्राम कहाँ है? तो वैशाली में। और वैशाली किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में। अब यहाँ बात करते हैं बुद्ध जी के बारे में। तो यहाँ इनका जन्म कब हुआ? तो 563 बीसी में। कहाँ पर हुआ? तो लुम्बिनी में। और लुम्बिनी कहाँ है? तो कपिलवस्तु। और कपिलवस्तु कहाँ है? तो नेपाल में। ठीक, ये अंतर हुआ। अब आगे यहां देखिए, बचपन का नाम। ठीक, बचपन का नाम। तो महावीर जी का बचपन का नाम था वर्धमान और गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और इत्तेफाक देखिए, इनका बचपन का नाम महावीर जी के पिताजी का नाम सेम है। जैसे कि यहां पे देखिए, मैंने लिखा हुआ पिता का नाम तो सिद्धार्थ। सबसे ज्यादा एग्जाम में क्या पूछता है कि किस कुल वंश के थे? तो ये वाला देखिए बहुत ज्यादा आता है, इसलिए याद कर लीजिएगा। ज्ञात्रक कुल के थे। और अगर बुद्ध जी के पिताजी का नाम बोले तो सुयोधन होगा। और किस कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे। ये मोस्ट वीवीआई है, बहुत ज्यादा पूछता है। अब बात करते हैं माता जी का नाम। तो भाई महावीर जी के माता जी का नाम क्या था? त्रिशला। और ये लिच्छवी के जो राजा थे चेटक, उनकी बहन थी। लेकिन अगर बुद्ध जी के माता जी का नाम क्या है? तो महामाया। लेकिन जैसे बुद्ध जी का जन्म हुआ तो 7वें दिन के बाद इनका निधन हो गया। तो फिर इनकी जो मौसी थी वो वी माता बनी, यानी सौतेली माता बनी। नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। अब यहां देखिए, विवाह। विवाह हुआ तो इनका विवाह हुआ यशोदा से। किससे? यशोदा से। देखिए, नाम बड़ा एकदम सेम सेम है। और इनका विवाह हुआ यशोधरा से। यशो यशो दोनों में है। और एक बात और भी है, जो इनका शादी हुआ था 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। और यशोधरा कौन थी? तो यहां पे जानिए कि सुदोधन की एक बहन थी जिनका नाम था अपिता। अपिता की पुत्री थी ये यशोदा। अब बात करते हैं, विवाह हुआ तो संतान की बात करेंगे। तो महावीर जी की एक पुत्री हुई और गौतम बुद्ध जी के एक पुत्र हुए। यहां देखिए, पुत्री का नाम है प्रियदर्शनी और इनका शादी भी हुआ था। शादी हुआ था जमाली से, कहीं जामिल भी मिलता है। तो जमाली कौन थे? जमाली थे महावीर की बहन, नाम था सुदर्शना। सुदर्शना के पुत्र थे ये। और उसके बाद अगर बात करें तो पहले शिष्य भी यही थे महावीर के, जमाली ही। और पहले विरोध करने वाले भी यही थे। ठीक, दामाद भी थे, शिष्य भी थे और विरोध करने वाले भी यही थे। अब बात करते हैं राहुल। तो राहुल का शादी का चर्चा मतलब किताबों में नहीं मिलता है। एक्चुअली क्या हुआ कि जैसे बुद्ध जी ने घर त्याग दिया तो उसके बाद यशोधरा जो थी वो भी सन्यासी रूप में रहने लगी, एक टाइम खाना खाने लगी। और फिर बाद में जो राहुल भी जो थे वो भी सन्यासी हो गए।
तो जब पति भी सन्यासी हो गए, पुत्र भी सन्यासी हो गए, तो ये भी अपना पूरा जीवन सन्यासी जैसा ही बिताएंगे। और बुद्ध जी के मृत्यु से 2 वर्ष पहले इनकी मृत्यु भी हुई। किसकी? यशोदा जी का। अब बात करते हैं भाई। इनके भाई का नाम, महावीर जी के भाई का नाम था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन जी का इसलिए चर्चा आता है कि महावीर स्वामी जी के जो माता और पिताजी का निधन हो गया था और ये सोच रहे थे कि अब जल्दी से अब घर को त्याग दे, सन्यासी बनने के लिए त्यागने चाहते थे। तो इनके भाई ने थोड़ा सा कहा कि कुछ वर्ष रुक जाओ, उसके बाद तुमको जहां जाना है जा सकते हो। और उसके बाद जब घर से निकलना था तो इनसे परमिशन लेकर ही निकले थे, नंदीवर्धन से। अब बात करते इनके भाई का नाम क्या था? इनके भाई का नाम था देवदत्त। बुद्ध जी के भाई का नाम था देवदत्त। अब बात करते हैं यहां पर गृह त्याग। अब घर त्यागने की बात करते हैं तो कितने वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिए? तो 30 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिए। और अगर बुद्ध जी की बात करें तो इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्यागा था। अंतर देखिए, एक 30 और एक 29। यहां पे बात करें ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो इनको ज्ञान प्राप्ति करने में लगा 12 वर्ष। ठीक है, 12 वर्ष। और यहां पे देखिए बड़ा सिमिलर पूरा जीवन दोनों को का एकदम बराबर बराबर चलता है। तो इनका लगा 12 वर्ष और किस ग्राम के पास, यानी जेम्बिक ग्राम के समीप, और साल ब्रिज के नीचे और रिजुपालिका नदी के किनारे। तो यहां देखिए 12 वर्ष, ग्राम, ब्रिज, नदी इनमें भी है और सेम चीज इनमें भी है। बुद्ध जी की बात करें तो इनको ज्ञान प्राप्त करने में लगा 6 वर्ष। ठीक, कितना लगा? 6 वर्ष। और कहाँ ज्ञान प्राप्त किए? तो उरुवेला आता है नाम, यानी बोध गया। और बोध गया में ज्ञान प्राप्त किए किस ब्रिज के नीचे? सॉरी, पीपल ब्रिज के नीचे। तो यहां देखिए साल ब्रिज, पीपल ब्रिज, रिजुपालिका नदी और यहां कर लीजिएगा निरंजना नदी। अब बात करते हैं ज्ञान प्राप्ति हो गया तो ऐसे इनको, महावीर जी का नाम बहुत ज्यादा था। जैसे ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको केवलिन कहा जाने लगा, फिर जिन कहा जाने लगा, अरहत कहा जाने लगा और बहुत सारे नाम इनको प्रदान किया गया। और इनको शाक्य मुनि कहा जाने लगा, बुद्ध जी को शाक्य मुनि। और एक और भी है, इनको बुद्ध भी इसी समय से कहा जाने लगा, इनको बुद्ध जी इसी समय से कहा जाने लगा। अब बात करते हैं प्रथम उपदेश का, मतलब जब ज्ञान प्राप्ति हो गया तो पहला उपदेश कहाँ दिए? अगर इनकी बात करें तो राजगृह में, ऐसे विपुलांचल पहाड़ी के समीप बराकर नदी के किनारे इन्होंने उपदेश दिया था। किस भाषा में दिया था? तो प्राकृतिक भाषा में दिया था, प्राकृतिक भाषा में। और इन्होंने 11 ब्राह्मणों को दिया था उपदेश। ठीक, लेकिन अगर यही बात करें गौतम बुद्ध जी का तो इन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ठीक, सारनाथ में। और किस भाषा में दिया था? तो इन्होंने दिया था पाली भाषा में। और इन्होंने 5 ब्राह्मणों को दिया था उपदेश। तो यहां देखिए 11, यहां 5, लगभग एकदम पूरा सेम चलता है, मतलब कहानी लगभग एकदम सेम है। अब बात करते हैं तो बहुत सारे जो अंतर, बस वही मैंने लिखा हुआ है। अगर सेपरेट वीडियो देखना है तो देख सकते हो, उसमें बहुत सारे डाटा और भी मिलेंगे आपको। लेकिन अब बात करते हैं कि भाई मृत्यु। ठीक, मृत्यु कब हुआ? तो 468 BC में। और कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में। अगर वही बात करें इनकी मृत्यु कब हुई? तो 483 BC में, 483 BC में। और देवरिया के पास में एक जगह है कुशीनगर भी बोलते हैं। तो ये आपका जीवन का अंतर है। और अगला जो वीडियो लेकर आऊंगा, अगर पसंद आया तो बोलिएगा, मैं अगला वीडियो भी लेकर आऊंगा। नहीं पसंद है तब भी लेकर आऊंगा। तो जैन धर्म बौद्ध धर्म में अंतर, बहुत सारे अंतर आपको अभी देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कैसा लगा जरूर बताइएगा। और अगला पार्ट बना चाहते हैं, मतलब चाहते हैं कि अगला पार्ट जल्दी आ जाए, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।